हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। लेट्स सी पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है एंड फ्यूचर में क्या होगा आपके लिए। प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Past. We have the Two of Swords, the Magician and the Eight of Wands. Present, the Hanged Man, the Hermit. Oh wow, Virgos, मेजर आर्काना का मैजिशियन भी वर्गो कार्ड है एंड हर्मिट भी वर्गो कार्ड है। वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स फ्यूचर में, जस्टिस एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो, जेमिनाई, Virgo, Pisces and Libra energy. Overall energy है the world. Okay. So world card कह रहा है Virgos कि I'm sorry, ऊपर बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, so उसकी आवाज़ है। So yes, what was I going to say? World card कह रहा है कि you are trying to complete something. कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई एक फेज ऑफ लाइफ जिससे आप अब पैकअप करके निकलना चाह रहे हैं कि ओके, लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर। लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया जाए, एक न्यू बिगिनिंग ली जाए। सो उसको लेके शायद आप मेहनत करने में लगे हुए हैं अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग लाने के लिए, एक फ्रेश एनर्जी लाइफ में, या एक नए, लाइक आई सेड, एक नया चैप्टर खोलने के लिए जिसमें यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन, हैप्पियर पर्सन, मोर सेटल्ड। जो भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अब वो नया चैप्टर शुरू हो, पुराना क्लोज हो। ऑल्सो मुझे लग रहा है कुछ ट्रैवल प्लान भी बन सकते हैं आपके विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, मे बी इन द नियर फ्यूचर कुछ सडन ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, या मन करेगा आपका ट्रैवल करने का। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। पास्ट में आई सी कि जितना आपका कैलिबर था, पोटेंशियल था, जो आप समझते हैं आपकी कैपेसिटी है टू अचीव, टू मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में, जो भी जितना आप कर सकते हैं, जिस लेवल पे आप नहीं कर पाए थे पास्ट में, समवेयर आई फील यू हैव लॉस्ट आउट ऑन टाइम। पास्ट में आपको लग रहा है आपने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, या काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया क्योंकि शायद आप डिसाइड नहीं कर पाए सही टाइम पे, या आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, आगे टालते रहे कुछ चीज़ों को फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाई, शायद अपना ही पावर रिकग्नाइज नहीं कर पाए आप इन टाइम। ओके, सो जितना देर से आपने अपना पावर पहचाना, आई फील पास्ट में आपने कुछ टाइम लूज़ किया, एंड देन जब आप जागे कि ओ माय गॉड, ये हिम्मत, ये पावर तो मेरे में हमेशा से था और मैंने पहचाना ही नहीं। जो मैं करना चाहता था वो तो हमेशा से पॉसिबल था, बट वाई डिडंट आई डू इट। सो उसके बाद जब आप जागे तो आप एकदम से कुछ कॉज को लेके, कोई एक प्रोजेक्ट को लेके, लाइफ की कुछ एक गोल बना के उसमें आप बिल्कुल लग गए कि अब ये करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हैज़ बिन लॉस्ट। मैंने टाइम लिया है काफ़ी ये डिसाइड करने में, और अब जब डिसाइड कर लिया है, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आपकी बहुत बिजी, अचानक से फ्रॉम एकदम फ्री एनर्जी, स्टैगनेंट एनर्जी, स्टक एनर्जी से एकदम से बिजी एनर्जी में आप आ गए। पास्ट में एकदम से आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए।
सो दैट इज़ व्हाट आई सी। कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लाइफ में, एंड कुछ टाइम से आप उसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत जारी है। मे बी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकती है, टू एंड फ्रो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, मीटिंग्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, काम ले रहे हैं। ओके, ये पास्ट में कुछ रीसेंट पास्ट में काफ़ी टाइम से आप ये कर रहे हैं। प्रेजेंट में वी हैव द हैंग्ड मैन, द हर्मिट एंड वी हैव द 5 ऑफ wands। काफ़ी टाइम से आप थोड़े आइसोलेटेड हैं, या आपने आइसोलेटेड बाय चॉइस खुद को कर लिया है। दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड ये इसलिए है शायद क्योंकि प्रोफेशनल सिनेरियो में शायद कुछ लोगों से आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या फ्रेंड सर्कल में, या फिर फैमिली में। आई सी व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रोट, आई सी सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। 5 ऑफ wands के साथ मुझे लग रहा है कि आप ये जो लोगों का जो ड्रामा है, जो उलझे हुए सिनारियोज होते हैं, आप उनको अवॉइड करना ही पसंद कर रहे हैं, थोड़ा उससे दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। एंड आई फील दूर रह के आप खुद पे काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली आप अवेयर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रोंगर हो रहे हैं। एंड बिकॉज ये हर्मिट भी ये पर्सन है इन सर्च ऑफ दैट इनर लाइट, इनर विजडम। ओके, एंड यहाँ पर भी हैंग्ड मैन, इसके भी सर के अराउंड ये जो हेलो है, ये जो लाइट है, दिस शोज अवेकनिंग। सो ये दोनों ही कार्ड्स इनर लाइट के हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं। सो आई फील आपने यही रियलाइज़ किया है कि कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी इन टॉक्सिक लोगों से, सर्कमस्टांसेस से कट ऑफ करके खुद पे काम कैसे किया जाए। ओके, आपके अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग पे आप काम कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड पास्ट प्रेजेंट को आप और ज़्यादा एक अवेकेंड नज़रिए से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप रिव्यू करना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या बेस्ट किया जा सकता है अब। सो येस, डेफिनेटली आपकी पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है ऑन बीइंग अ बेटर पर्सन, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपना ही एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। सो येस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है कि लाइक आई सेड, कॉन्शियसली आप अपने पे काम कर रहे हैं। सो येस, एंड दुनिया का ये ड्रामा आपको सूट नहीं कर रहा है। यू आर नॉट एन्जॉइंग दिस प्रेजेंट सिचुएशन में। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको सूट नहीं करता है, एंड आप अपनी एनर्जी उनसे कट ऑफ कर लेते हैं। वो आपको बेटर लगता है रादर दैन उस ड्रामा का पार्ट बनना। ओके, फ्यूचर में आई सी यू मूविंग ऑन टूवर्ड्स हार्मनी इन लाइफ। लाइफ में पीस होगी, लाइफ में शांति होगी, सुकून होगा, खुशी होगी, हेल्थ, हैप्पीनेस। आई जस्ट सी एक केयरफ्री एंड शांत टाइम। दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पर ट्रैवल भी दिख रहा है, और मैंने ओवरऑल एनर्जी से भी कहा था ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है आपके प्लान्स में। सो फ्यूचर में येस, मे बी आप कुछ ब्रेक लेना चाहेंगे, कहीं दूर कुछ पीसफुल जगह पे जाके टाइम स्पेंड करना। एंड आई थिंक आई नीड टू हैव वाटर, माई थ्रोट। Yes, sorry about that. I hope I sound better now. So yes, मुझे लग रहा है ट्रैवल आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना चाहेंगे, कहीं बहुत शांत एंड प्यारी सुंदर जगह जाना चाहेंगे। मे बी पानी के पास भी हो सकती है, बिकॉज ये बोट में है। सो मे बी क्लोज टू वाटर बॉडी, कोई लेक के पास, ओशन के पास आपका मन करेगा कुछ थोड़ा ब्रेक लेने का। एंड ऑल्सो फ्यूचर में विद द जस्टिस कार्ड, आई फील कुछ आपके कोर्ट केस अगर है, या कुछ लीगल मैटर है, ऑफिशियल मैटर है जो स्टक था काफ़ी टाइम से, एनीथिंग टू डू विद प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, कुछ ऐसा
तो यहाँ पर मुझे वो फैसला आता हुआ दिख रहा है, ओके। या आप वो फैसला ले रहे हैं। 7 ऑफ wands, यू आर डेफिनेटली लुकिंग स्ट्रॉन्ग। लाइफ जो भी आपके सामने चैलेंज डाल रही है, आप अपना पूरा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको फाइट बैक करने के लिए, ओके। सो यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं कि लाइफ तो चैलेंजेस देती रहेगी, बट आपका एटीट्यूड अगर सही है एक इंसान का, तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ स्मूथ हो जाता है। वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका एटीट्यूड, आपका मेंटल जो विल पावर है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रही है। सो यस, आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा ये चीज़ ओके, आई कैन हैंडल दिस, ये मैं देख लूँगी, ये मैं देख लूँगा, ओके। सो कहीं भी मुझे वो डर नहीं दिख रहा, डाउट नहीं दिख रहा। एंड प्लस लाइक आई सेड, कुछ एक बड़ा आप फैसला ले सकते हैं, या आपके फेवर में कुछ एक फैसला आ सकता है कोई लीगल या ऑफिशियल मैटर में, ओके, जो कि मे बी काफ़ी टाइम से उलझन में है, अटका हुआ था, स्टक था, बट अब वो फैसला आने का टाइम आ गया है। दैट इज़, या फैसला लेने का टाइम आ गया है मे बी। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। लेट्स गेट यू वन कार्ड, मूनोलॉजी ऑरिकल से लेते हैं। वन कार्ड फॉर वर्गो। Okay, so it says nothing will come of this situation. Nothing will come of this situation. मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो आप प्रेजेंट सिनारियो में कुछ उलझने फेस कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली कुछ लोगों की वजह से, एंड फ्यूचर में भी मुझे वही चैलेंजेस दिख रहे हैं। सो मुझे लग रहा है ये मूनोलॉजी कार्ड आपको कह रहा है कि इन लोगों से, इन सिचुएशंस में अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक से ये ट्रबल मेकर्स जो हैं, ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ये जो ये ड्रामा क्वींस, ड्रामा क्रिएटर्स जो आपके अराउंड हैं, या ऐसे लोग जिनकी पेटी थिंकिंग है, पेटी सोच है, एंड कुछ ना कुछ ऐसा जो कह देते हैं, कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, इन एलिमेंट्स से दूर रहना है, ओके, बिकॉज ये बाय नेचर ऐसे हैं, और ये सिनारियो ऐसा ही रहेगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। सो चेंज आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड चुनना पड़ेगा, कॉन्शियसली चुनना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप शायद कुछ ब्रेक ले रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। यहाँ मैंने कहा था आप कट ऑफ कर रहे हैं अपनी एनर्जी ऐसे एलिमेंट से, ऐसे लोगों से। सो ये ज़रूरी है करना। वर्गोस, आई फील कुछ सिचुएशंस या कुछ लोग आपको काफ़ी मेंटली ट्रबल कर रहे हैं, उससे निकलना है आपको, और अपना ही कैलिबर, अपना जो आपका स्ट्रेंथ्स हैं, जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, वो पहचानने हैं, और किसी भी और को वो हक नहीं देना, वो पावर नहीं देना कि वो आपको अंडरमाइन कर सके, आपको आपका सेल्फ इस्टीम या आपका कॉन्फिडेंस लो कर सके, ओके। सो ये चीज़ ज़रूरी है। आई फील वो बैलेंस अपना नहीं खोना है दूसरों की वजह से। दैट इज़ व्हाट आई सी। जस्ट वर्क ऑन योर पीस ऑफ माइंड। जो भी चीज़ आपको एक पीसफुल मोड पे रखे, उस पे फोकस करना है, और जो नहीं वो पीस लेने दे रहे हैं या सिचुएशंस नहीं लेने दे रही हैं, उनसे थोड़ा सा ट्राई कि आप कट ऑफ कर ले कुछ टाइम के लिए, ओके। ट्रैवल कीजिए कहीं, एंड लाइक आई सेड, ओवरऑल एनर्जी ही कह रही है कि कुछ चैप्टर क्लोज करने का वक्त आ गया है, कुछ लोगों को बिल्कुल लाइफ से दूर करने का वक्त आ गया है। अगर कुछ गलत फ्रेंड सर्कल है, कोलीग्स में कुछ ऐसा है, सर्टन फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, या कोई सिनेरियो ऐसा है, सो उस वहाँ
ये कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को सेफ गार्ड करना है. ओके, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सो यहाँ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों ही कार्ड्स में. 5 ऑफ wands यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यहाँ पर भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं. ओके, सो यस, किसी सिचुएशन में आपको डिफेंड करना पड़ सकता है खुद को. सो ट्राई टू अवॉइड ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस. दिस इज़ वॉट आई सी इन द नियर फ्यूचर. आपको ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ करने की. दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू वर्गोज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.